देश में 80% 78% किसान सेंट्रिक आबादी रहती है। मध्य प्रदेश देश का एग्रीकल्चर का एक तरह से हब है। वो चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे सोयाबीन का उत्पादन हो, और अब धान में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में उत्पादन के दृष्टि से आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 लाख बार, ऐसा कोई मंच नहीं था जिसपे विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं था जिसमें उन्होंने बार बार किसानों की आय दुगनी की बात की थी। मैंने भी कई बार वक्तव्य दिया विधानसभा में, जब मैं विधायक था तब भी इस बात को मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि एक मुख्यमंत्री ये सोचता है कि किसानों की आय दुगनी करे। तो सकारात्मकता से उस पूरे बयान को लेकर कई बार मौखिक रूप से बोलकर, मीडिया से बात करते हुए मैंने उस चीज की तारीफ की थी। उसी बात का अनुसरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 से इस भावना को व्यक्त करना चालू किया बरेली में पहली बार कि किसानों की आय दुगनी करें। आज स्थिति है मध्य प्रदेश की, और ये ऑथेंटिक बात है। जो सरकारी एजेंसियां इस पूरे मापदंड को, सूचकांक को निर्धारित करती है, उसके आधार पर बात है कि 27 रुपये पर किसान की आमदनी है और लगभग 80,000 से 1 लाख रुपया पर किसान पे कर्जा है मध्य प्रदेश में। यही हालात देश के लिए। स्थिति यह है कि 10 साल बीजेपी की सरकार देश में है और 25 साल 5 पंचवर्षीय योजनाओं से लगभग 1.5 साल का पीरियड छोड़ देते। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोनों ने, देश के नेता ने और प्रदेश के नेता ने, खुली आंखों से कैसे लोगों की आंखों में, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पूरी दृढ़ता से यह काम किया। अभी शिवराज जी ने भाषण किया लोकसभा में कृषि मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी कर। स्वाभाविक है कि ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दायित्व है कि उनकी इस भावना को हमने उसी वक्त खंडन किया था। किसानों से लूट, मोदी जी का दोगुनी आमदनी का झूठ, किसानों की लूट, मोदी जी की दोगुनी आमदनी का झूठ उजागर हो गया। साथियों, 2023 में शिवराज जी ने लगातार चुनाव के दौरान, उससे पहले बार बार ये बात, भावना व्यक्त की कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी है। पर उसी समय 2022 में संसदीय समिति, मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी घट गई है। संसदीय समिति देश की, ये लिखित में लोकसभा में जवाब दिया, देश के सामने आया। कोई बात ऐसी जिसमें आंकड़ों के, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बोला, यहां के मुख्यमंत्री ने क्या बोला, और देश की सरकार और उसके आंकड़ों ने क्या बोला, तो ये झूठ देश के कृषि मंत्री का और उस समय के मुख्यमंत्री का। 2015-16 में एक किसान की आय थी 9,740 रुपये, जो ये घटकर 2017-18 में 8,339 हुई, जब शिवराज जी देश के कृषि मंत्री बार बार दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, और वो आज तक सतत चल रही है। अब कर्जा बढ़ रहा है। झूठ बोलते हैं, आवाज भारी रखते हैं, और अगले झूठ की तैयारी करते हैं। झूठ बोलते हैं, इतनी ताकत से बोलते हैं कि आप लोग तो विचार ही नहीं कर पाते हो, एक बार भी नहीं लिखते हो कि ये झूठ बोल रहा है हमारे देश का कृषि मंत्री।
एक अखबार नहीं लिखता, एक पत्रकार, एक टीवी कभी नहीं बोलता है कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं। इतनी जोर से बोलते हैं कि आप भी प्रभावित हो जाते हो और अगले झूठ की फिर तैयारी करते हैं। कंपटीशन है, नरेंद्र मोदी से झूठा कौन, तो शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं। शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी झूठ ज्यादा बोलेंगे या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन जोर से झूठ बोलेगा। घोषणा पत्र में शिवराज सिंह चौहान जब वोट ले रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं 2700 रुपए के गेहूं का दाम देंगे,